हाय, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ आपका टैक्स का पेपर कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो कि कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी का होता है। उसके अंदर ये इस टॉपिक का यूज होता ही है। कौन सा टॉपिक? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का मतलब आईटीसी आपको कैसे सेट ऑफ करना है अपनी आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी के लिए। चलिए हम इस टॉपिक को फटाफट समझते हैं। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप लोग अभी इंटरमीडिएट में हो, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा और आप लोगों के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से ये समझते हैं कि इनपुट कैसे होता है, आउटपुट कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होता है। सपोज करिए एक बिजनेस है जेठालाल। ये दो तरीके की सप्लाईज कर सकते हैं, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज कर सकते हैं, मतलब एक ही स्टेट में। उस केस में जो जीएसटी जेठालाल चार्ज करेंगे वो सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा। सिमिलरली यदि जेठालाल कोई इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, जैसे कि जेठालाल ने मुझे किया, अब मैं भोपाल में हूं तो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश यदि सर्विस सप्लाई आ रही है तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा आईजीएसटी। ठीक है। अब जेठालाल हमें सप्लाई करने के लिए कहीं पीछे से परचेज भी तो करते होंगे। तो मान लीजिए जेठालाल ने एक रैमसंग कंपनी है उससे परचेज किया। ये कंपनी है मुंबई महाराष्ट्र में। तो रैमसंग कंपनी जेठालाल को जो इनवॉइस देगी उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। सिमिलरली एक और कंपनी है एलजी जो कि दिल्ली में बेस्ड है। जब जेठालाल एलजी कंपनी से परचेज करते हैं, इनवर्ट सप्लाईज लेते हैं, तो इंटर स्टेट सप्लाई के कारण एलजी कंपनी जेठालाल को आईजीएसटी चार्ज करके देती है। यदि मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो जेठालाल का आउटपुट दो तरीके का हो सकता है। एक इंट्रा स्टेट, जिस केस में जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी की। सिमिलरली एक इंटर स्टेट सप्लाई जिसके अंदर जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी आईजीएसटी की। सेम वेज जेठालाल जो इनवर्ट सप्लाईज लेंगे, जो परचेजेस लेंगे, वो भी दो तरीके हो सकती है। एक इंट्रा स्टेट सप्लाईज जिसके अंदर जेठालाल का आईटीसी होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सिमिलरली जेठालाल इंटर स्टेट सप्लाईज भी ले सकते हैं जिसके अंदर जो जीएसटी चार्ज करा जाएगा जेठालाल से वो होगा आईजीएसटी। अब क्वेश्चन आता है कि हमें जब हमारा आउटपुट का पेमेंट करना होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का, तो हम ये आउटपुट का पेमेंट हमारे आईटीसी से करते हैं। यदि आईटीसी कम पड़ता है तो फिर बचा कुचा कैश से करते हैं। आईटीसी में हमारे पास तीन टैक्सेस है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो किस तरीके से इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी से होता है, बस इसी टॉपिक को कहेंगे हम आईटीसी का यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। मतलब कि आईटीसी का सेट ऑफ किस तरीके से करना है। चलिए यहां मैंने आपको टेबल फॉर्मेट में बना के दिया है। ठीक है। सबसे पहले आपको आईजीएसटी का आईटीसी खत्म करना है। सबसे पहले आपको आईजीएसटी का आईटीसी खत्म करना है। सबसे पहले आपको आईजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के आउटपुट के साथ सेट ऑफ करना है। यदि आपका आईजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के आउटपुट के साथ सेट ऑफ होता है तो फिर आपको आईजीएसटी का आईटीसी यूज करना है सीजीएसटी के आउटपुट में और एसजीएसटी के आउटपुट में इन एनी ऑर्डर। मतलब सबसे पहले आपको आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी के आउटपुट में सेट ऑफ करना है, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी के आउटपुट में सेट ऑफ करना है इन एनी ऑर्डर। एक बार आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फिर आपको आना है सीजीएसटी के आईटीसी में। काय पे? सीजीएसटी के आईटीसी में। अब सीजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले यूज होगा सीजीएसटी के आउटपुट के लिए। उसके बाद भी यदि कुछ बचा है तो फिर वो यूज होगा आईजीएसटी के आउटपुट के लिए। ठीक है। सेम वेज सीजीएसटी का आईटीसी जब एक बार खत्म हो जाएगा फिर आपको आना है एसजीएसटी के आईटीसी पे। एसजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले यूज होगा एसजीएसटी के आउटपुट के लिए, उसके बाद भी यदि बच जाता है तो फिर यूज होगा आईजीएसटी के आउटपुट के लिए। ठीक है। अब मेरे को पता है आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो ये आया है कि जब आईजीएसटी के आईटीसी से हमने आईजीएसटी के आउटपुट को सेट ऑफ कर दिया है तो फिर सीजीएसटी के आईटीसी से आईजीएसटी का आउटपुट कैसे? अब समझो मेरी बात को। यदि आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है, सबसे पहले आपने आईजीएसटी के आउटपुट को सेट ऑफ कर दिया, बचा हुआ आईजीएसटी का आईटीसी से सीजीएसटी और एसजीएसटी के आउटपुट को सेट ऑफ कर देना। ठीक है। मान लो आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है ही नहीं, मान लो आप एलजी कंपनी से कुछ खरीदते ही नहीं हो, बट आप मतलब जेठालाल धैर्य को सप्लाई करता है बट एलजी कंपनी से कुछ नहीं खरीदता। इस केस में जेठालाल का जो आउटपुट टैक्स होगा उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी भी आएगा और आईजीएसटी भी आएगा, बट जेठालाल के इनपुट में आईजीएसटी नहीं होगा, सिर्फ सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा। अब इस केस में इस केस में आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी नहीं है। अब इस केस में आप कैसे यूटिलाइज करोगे? तो जो सीजीएसटी का आईटीसी है सबसे पहले आप सीजीएसटी के आउटपुट में यूज करना, उसके बाद भी यदि आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी बच गया तो उसको आप आईजीएसटी के आउटपुट में यूज करना।
सिमिलरली सीजीएसटी का आईटीसी पूरा खत्म होने के बाद आप एसजीएसटी के आईटीसी को यूज करना। कैसे? सबसे पहले एसजीएसटी के आउटपुट के लिए, उसके बाद भी बच जाता है तो आईजीएसटी के आउटपुट के लिए। इसमें कुछ नियम है। क्या क्या? सबसे पहले सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के आउटपुट या फिर एसजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के आउटपुट के अगेंस्ट यूज नहीं होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है? जेठालाल और अय्यर, जिनकी कभी नहीं पटती। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो, पहली बात। दूसरी, सबसे पहले आईजीएसटी से चालू करना है। जब तक आपका आईजीएसटी का आईटीसी खत्म नहीं होता, आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी पे नहीं जाओगे। दूसरी बात। तीसरी बात, आईजीएसटी के आईटीसी के बाद आप सीजीएसटी के आईटीसी पे आओगे। सीजीएसटी के आईटीसी को आपको सीजीएसटी के आउटपुट से यूज करना है, फिर सीजीएसटी के फिर आईजीएसटी के आउटपुट से। ठीक है सर। उसके बाद आपको एसडीएसटी के आईटीसी पे आना है। एसडीएसटी के आईटीसी को आप सबसे पहले एसडीएसटी के आउटपुट से यूज करोगे, फिर आईजीएसटी के आउटपुट से। एसडीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के आउटपुट, मतलब ये 6 नंबर, एसडीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के आउटपुट से तब तक यूज नहीं हो सकता जब तक सीजीएसटी का आईटीसी खत्म नहीं हो जाता। तो थर्ड नियम क्या है? सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करना, उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करना। जब ये दोनों खत्म हो जाए, सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी खत्म करना है, तो हो जाए तो सीजीएसटी पे, फिर सीजीएसटी का आईटीसी खत्म हो, फिर एसडीएसटी के आईटीसी पे आना। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपके लिए लाया हूं एक मेमोरी टेक्निक। मान लो आईजीएसटी है आपकी दीपिका पादुकोण, सीजीएसटी है रणवीर सिंह और एसडीएसटी है रणबीर कपूर। अब ये तीनों बहुत भूखे हैं और इनको मैगी खाने की इच्छा है दीपिका पादुकोण के किचन में। ये तीनों बहुत भूखे हैं और इनको मैगी खाने की इच्छा है दीपिका पादुकोण के किचन में। ठीक है। सबसे पहले मैगी बनाने वाली है दीपिका पादुकोण। किसके लिए? अच्छा चलो, उनने मैगी भी बना ली। अब सबसे पहले मैगी जो दीपिका पादुकोण ने बनाई है वो खाएगा कौन? सबसे पहले तो दीपिका पादुकोण। उसके बाद भी यदि बच जाती है, भाई मैगी बनाई, दीपिका पादुकोण ने खा ली, दीपिका पादुकोण का पेट भर गया। अब उसके बाद भी यदि मैगी बच गई तो कौन खाएगा? रणवीर सिंह और रणबीर कपूर दोनों, इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में ये दोनों खा सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले कौन खाएगा, नहीं, पहले दीपिका पादुकोण खाएगी, दूसरे नंबर पे कोई भी खा सकता है। ठीक है। अब मान लो दीपिका पादुकोण की इच्छा नहीं है मैगी बनाने की, उनको आलस आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे कौन बनाएगा? सर दीपिका पादुकोण के किचन में दूसरे नंबर पे एंट्री किसकी अलाउड है? रणवीर सिंह की, पति की। ठीक है। तो फिर हम आएंगे रणवीर सिंह पे। फिर मैगी कौन बनाएगा? रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर सिंह ने मैगी बना ली, अब सबसे पहले कौन खाएगा? सबसे पहले खाएगा रणवीर सिंह। भैया कलयुग है, सबसे पहले खुद खाओगे फिर दीपिका पादुकोण को दोगे। तो रणवीर सिंह ने मैगी बनाई, सबसे पहले किसको दी? रणवीर सिंह को। फिर कौन खाएगा? दीपिका पादुकोण खाएगी। ठीक है। अब मान लो रणवीर सिंह की भी मैगी बनाने की इच्छा नहीं है, अब इस केस में मैगी कौन बनाएगा? रणबीर कपूर। अब रणबीर कपूर ने मैगी बनाई, अब सबसे पहले मैगी कौन खाएगा? रणबीर कपूर। कलयुग है, सबसे पहले खुद का पेट भरना है फिर दूसरे पे जाना है। मान लो रणबीर कपूर ने मैगी बनाई, खुद ने खा भी ली, उसके बाद भी मैगी बच गई, अब कौन खाएगा? दीपिका पादुकोण। तो लेसन क्या है? दीपिका पादुकोण के किचन में सबसे पहले एक मैगी कौन बना सकता है? दीपिका पादुकोण, मतलब आईजीएसटी। फिर कौन बनाएगा? रणवीर सिंह, मतलब सीजीएसटी। फिर कौन बनाएगा? रणबीर कपूर, मतलब एसजीएसटी। तो जब तक आपका आईजीएसटी का आईटीसी खत्म ना हो, सीजीएसटी पे मत आना। जब तक आपका सीजीएसटी का आईटीसी खत्म ना हो, एसजीएसटी पे मत आना। पहली बात। दूसरी, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर कभी भी एक दूसरे के लिए मैगी नहीं बनाएंगे। रणवीर सिंह मतलब सीजीएसटी और रणबीर कपूर मतलब एसजीएसटी, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के लिए मैगी नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो आई होप इसी के साथ आपको समझ में आया हो, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चन में 100% गारंटी से आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। बिल्कुल फाइनल कॉन्सेप्ट रहता है, उस क्वेश्चन में भी बिल्कुल फाइनल स्टेप यही होती है। संभल के करना। फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको और भी कोई टॉपिक है जिसमें दिक्कत है, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और नीचे कॉमेंट में लिख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।